प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आपका अपना मैथ्स वाला हाजिर हूँ आपके सामने बेसिक मैथ्स की एक और बढ़िया सी क्लास लेकर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है परमेय और अपरमेय संख्याएं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम किससे मिलने वाले हैं? शक्तिमान और सम्राट किल्विश जी से। तो सबसे पहले चलिए आपकी मुलाकात शक्तिमान और सम्राट किल्विश से करवाते हैं। बच्चों, आज हम थोड़ा नामकरण करेंगे किसी का, 0 और 1। लेकिन आज से बेटा हम इनको 0 और 1 नहीं पढ़ेंगे। आज से हम जहां भी जितनी भी गणित सीखेंगे हमारे इस चैनल पे, इनका नाम हम रखेंगे सम्राट किल्विश। इनका नाम होगा आज से सम्राट किल्विश। इन 0 को नाम दे देंगे हम सम्राट किल्विश। और ये एक भाई साहब, इनका नाम रख देंगे हम बढ़िया सा शक्तिमान, क्योंकि भाई जब सम्राट किल्विश आएंगे तो उनसे पंगा लेने शक्तिमान को भी आना ही पड़ेगा। चलिए, आज से बेटा हम जितनी भी गणित पढ़ेंगे हम इनको सम्राट किल्विश और इनको शक्तिमान से रिलेट करेंगे। वो क्यों करेंगे, इसका रीजन अभी चलिए समझते हैं। जैसे कि बेटा इनके नाम में ही क्या है, किल और विश, यानी कि इनके अंदर इतना विष भरा है कि अपने विष से हर किसी को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। जैसे हम समझेंगे बेटा, 0 से हम किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या रिजल्ट आता है, 0। अब यहां मैंने 1 लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर। जैसे इस 1 की जगह हम ले लें 10, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि 0 में आप किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करें हमेशा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 0। इसीलिए बेटा हमने इसका नाम रखा है सम्राट किल्विश। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? सम्राट किल्विश के पास कोई भी बंदा आए या किसी से भी उनका पंगा हो तो वो क्या कर देंगे, उसको अपने विष से किल कर देंगे, यानी कि उस इंसान का नाम और निशान मिटा देंगे। तो बचेगा कौन, हमारे सम्राट किल्विश। ठीक, क्लियर है बेटा? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हमने अब इसी 0 में 10 की जगह चलिए 100 का भाग कर लिया, तब भी क्या रिजल्ट आएगा बेटा, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, 0। ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। हम देखेंगे बेटा 100 ने क्या किया, 0 में भाग हुआ, मतलब कि इस बंदे ने खुद ही कहा सम्राट किल्विश से कि हमारे भाग कर दीजिए, यानी कि हमको खत्म कर दीजिए, हमारे भाग कर दीजिए या टुकड़े कर दीजिए। तो सम्राट किल्विश भाई सामने से ऑफर कैसे ठुकरा देंगे? उन्होंने कहा ठीक है बेटा आ जाओ। तो इन्होंने क्या किया, इसको अपने विष से किल कर दिया और फिर से बचे कौन, हमारे सम्राट किल्विश। चलिए इतना यहां तक बेटा क्लियर है। लेकिन इसी का थोड़ा अपोजिट लेते हैं बेटा। जैसे अब हम इसी 100 को ऊपर रख लें, इसी 100 को ऊपर रख लें और सम्राट किल्विश को नीचे ले आए। अच्छा बेटा, अब एक बात बताइए, सम्राट किल्विश से कोई अगर ऊपर है तो वो क्या करेंगे? भाई ये तो बुरा व्यक्ति है, बुरा इंसान है, तो वो क्या करेंगे, सम्राट किल्विश अगर उनसे कोई ऊपर गया है तो वो उसको नीचे लाएंगे, नीचे लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो क्या करना चाहेंगे कि उसकी जो भी शक्ति है वो अपने पास ले लेंगे और खुद क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। यानी कि उनके पास पावर जो हो जाएगी वो डबल हो जाएगी। जैसे बेटा 0 ने क्या किया, इन्होंने देखा, हमारे सम्राट किल्विश जी ने देखा कि ऊपर बैठा बंदा हमसे थोड़ा सा शक्तिशाली है, इसीलिए तो हमसे ऊपर है। तो इन्होंने क्या किया, कोई षड्यंत्र रचा और इस बंदे को खत्म करने की कोशिश की और खत्म कर दिया, खत्म किया। लेकिन ये चूंकि इनसे पावरफुल था तो इनके पास जो उसकी भी पावर थी वो भी कहाँ आ जाएगी, सम्राट किल्विश के पास, और सम्राट किल्विश क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। यानी उनके पास पावर डबल हो जाएगी। डबल का मतलब हम इसको ऐसे समझेंगे बेटा, सम्राट किल्विश अकेले थे और इन्होंने इसको खत्म किया तो ये हो गए डबल। और इस सिंबल को बेटा आप भी जानते होंगे, हर कोई जानता है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट या फिर अनंत। चलिए बेटा थोड़ा समझते हैं, फिर से रिलेट करते हैं। सम्राट किल्विश उसकी पावर लेकर के और भी शक्तिशाली हो गए, यानी कि अब उनका कोई अंत नहीं कर सकता और वो अपने आप को समझने लगे अनंत के, उसका कोई अंत नहीं होगा। ठीक, क्लियर है बेटा? उम्मीद है 0 से रिलेटेड जितने भी डाउट रहेंगे इस छोटी सी कहानी से, हमारे सम्राट किल्विश की छोटी सी कहानी से, 0 का मल्टीप्लाई, 0 का भाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बच्चे इन दोनों चीजों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, एक 0 का भाग करने पर क्या आता है और 0 में भाग करने पर क्या आता है। तो आज से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, केवल किससे, छोटी सी कहानी सम्राट किल्विश की छोटी सी स्टोरी से। चलिए एक बार फिर से बेटा रिपीट करते हैं। 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करो आप, यानी कि 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे आप, सम्राट किल्विश के पास कोई भी जाएगा तो क्या होगा, हमेशा सम्राट किल्विश उसका नाम और निशान मिटा देंगे और बचेगा कौन, सम्राट किल्विश। कितना भी पावरफुल व्यक्ति उनके पास पहुंच जाए। फिर अगर सम्राट किल्विश के पास ऊपर गया, भाई इसने बंदे ने क्या कहा, भाई ये ऑलरेडी कह रहा कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मेरे टुकड़े कर दीजिए। ये कोई छोटा व्यक्ति था, कोई आम आदमी, इनके पास गया तो इन्होंने इसको भी
निपटा दिया, यानी कि अपने विष से किल कर दिया, और बचे कौन, सम्राट किल्विस। लेकिन उसी जगह इनसे थोड़ा सा शक्तिशाली बंदा आ गया जो कि इनसे ऊपर बैठा था, तो ये क्या करेंगे, कोई भी षड्यंत्र रच के उसकी शक्ति अपने पास लेकर के खुद अपनी शक्तियां डबल कर लेंगे और बन जाएंगे अनंत। क्लियर है बेटा? यहाँ से क्लियर। एक बार बेटा गणितीय भाषा में समझते हैं कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे आप, तब हमेशा रिजल्ट आएगा जीरो। लेकिन उसी जगह अगर आप जीरो का किसी संख्या में भाग देंगे, जीरो में किसी संख्या का देंगे तो जीरो, लेकिन जीरो का किसी संख्या में भाग लगाएंगे आप, तो हमेशा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इनफाइनाइट या अनंत। और अगर जीरो में किसी भी चीज का गुणा करेंगे आप, किसी भी संख्या का, कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी, या किसी संख्या में जीरो का, उल्टा भी हो जाए, किसी संख्या में जीरो का या किसी संख्या का जीरो में, तब रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो। गुणा करने पर अगर जीरो आ गया है, भाई जीरो आ चुका है, सम्राट किल्विस आ चुके हैं, तो सबको किल कर देंगे और बचेंगे सिर्फ और सिर्फ सम्राट किल्विस अपने। क्लियर है बेटा? सम्राट किल्विस की छोटी सी कहानी, मजा आया होगा। चलिए अब पहुंचते हैं शक्तिमान भाई साहब की ओर। अच्छा, इनके नाम में ही शक्तिमान है, तो इनकी छोटी सी कहानी है कि ये अपनी शक्ति से हर किसी के मान में उपस्थित मिलेंगे आपको। अपनी शक्ति से इनके पास इतनी शक्ति है कि हर किसी के मान में उपस्थित मिलेंगे। या फिर एक और रिलेट कर सकते हैं, किसी के भी मान सम्मान को ठेस पहुंचती होगी, वो बुलाएगा शक्तिमान को, तो शक्तिमान वहां उसका मान बचाने पहुंच जाएंगे। चलिए एक बार समझते हैं। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया 2, आप कहेंगे भैया 2 है, लेकिन शक्तिमान भाई साहब क्या है, अपनी शक्ति से हर किसी के मान में मौजूद मिलेंगे, तो इसके गुणा में भी हम क्या ले सकते हैं, 1। भाई हर जगह किसी भी डिजिट के गुणा में हमेशा 1 मौजूद होता है। और उसी जगह अगर हम आपसे कह दें कि इसके आप भाग में, इसके भाग में भी क्या ले सकते हैं, 1, क्योंकि इनके पास इतनी शक्ति है, ये हर किसी की मान में मौजूद मिलते हैं, तो 2 के बटे में भी 1 हम ले सकते हैं। केवल 2 के नहीं, कोई भी संख्या हो उसके गुणा में हमेशा 1 मौजूद होता है और उसके भाग में भी हमेशा 1 मौजूद होता है। ये इतने शक्तिशाली हैं कि हर किसी के मान में उपस्थित होते हैं। कोई जरा सा पुकारे, शक्तिमान भाई साहब आ जाएंगे। बच्चों, ये 2 नाम है जो हमारे किल्विस और शक्तिमान, ये हमारे आगे गणित में आने वाली बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी थोड़ी सी छोटी सी मदद किया करेंगे और हमें चीज़ों को आसान किया करेंगे। ठीक, इसीलिए आज से बेटा इनके नाम हमने रखे हैं सम्राट किल्विस और शक्तिमान। उम्मीद है छोटी सी इस स्टोरी में, हमारे शक्तिमान की छोटी सी स्टोरी में मजा आया होगा आपको। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, जो कि हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेटा परिमेय संख्याएं। सबसे पहला मेरा टॉपिक रहेगा अपना परिमेय संख्याएं। पहला टॉपिक आज का है हमारा परिमेय संख्याएं। चलिए इनको बेटा बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स। चलिए बेटा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बोलते हैं हम। वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं हमारी कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। जहां p, q ये दोनों क्या होंगे, हमारे पूर्णांक होने चाहिए। जहां p और q हमारे पूर्णांक होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जहां p व q पूर्णांक होने चाहिए और q का मान कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। बेटा परिमेय संख्या की डेफिनेशन, वे संख्याएं जिनको हम p/q में रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p और q ये दोनों एक पूर्णांक होने चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं आना चाहिए बेटा 0? जैसे अभी मैंने आपको बताया था, मैंने p ऊपर ले लिया, कोई नंबर p का मान मैंने ले लिया, चलिए 2 ले लिया, और नीचे ले लिया 0, नीचे ले लिया 0। अब ये कौन है, सम्राट किल्विस। ऊपर हमारे कौन आ गए, भाई इनसे थोड़ा सा शक्तिशाली। इन्होंने देखा मुझसे ऊपर कैसे पहुंचा, भाई नीचे। इन्होंने षड्यंत्र रचा, इन्होंने क्या किया, इसकी शक्ति भी खुद ने ले ली और ये क्या हो गए, डबल हो गए। डबल हो गए तो ये क्या बन गया बेटा, इनफाइनाइट या अनंत। अब जब ये संख्या अनंत बन चुकी है और हमको मालूम ही नहीं ये संख्या कौन है, इनकी शक्ति का कुछ हमें पता चलेगा, भाई उनकी शक्ति डबल हो गई। अब हमें तो नहीं पता चलने वाला इनके पास कितनी शक्ति है। जब हमको यही मालूम नहीं कि ये संख्या कौन सी है, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। इसलिए बेटा q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q का मान 0 हो जाएगा तो उसका रिजल्ट जो निकल कर आएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट यानी कि अनंत, उस संख्या का कोई अंत ही नहीं रहेगा, वो संख्या ही मालूम नहीं होगी हमको, तो हम नहीं कह पाएंगे कि ये
परिमेय संख्या है। लेकिन इसी का बेटा अपोजिट, इसी का उल्टा अगर यही संख्या हमारी होती 0/2, अगर यही संख्या हमारी होती 0/2, तो इसका मान क्या आता? ये भाई इसके पास पहुंचे, सम्राट क्लेविस के पास, इन्होंने कहा भैया मेरे भाग कर दीजिए, मैं आपके पास भाग करके आया हूँ, ये भाग कर पहुंचे। तो सम्राट क्लेविस ने क्या किया? अपने विशेष को कर दिया किल, और बचे तो सिर्फ सम्राट क्लेविस। अब क्योंकि 0 भी एक क्या है? पूर्णांक। हमारी कंडीशन क्या थी बेटा? समझिए आप, जहां P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। आप देखेंगे 0 भी एक पूर्णांक, 2 भी एक पूर्णांक, दोनों पूर्णांक, और इनका रिजल्ट भी निकल करके क्या आया? एक पूर्णांक ही आया। इसीलिए बेटा नीचे 0 नहीं था, इसीलिए हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, और ये 0/2 या फिर 0 एक परिमेय संख्या होगी। उम्मीद है बेटा क्लियर हुआ होगा। P/Q के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं जहां P और Q एक पूर्णांक हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी परिमेय संख्या। बेटा ये तो आसान है, क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे समझते हैं हम। जैसे मैंने बेटा कहा सभी पूर्णांक, मैं आपसे कहता हूं सभी पूर्णांक, दुनिया में जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी क्या होते हैं? एक परिमेय संख्या होते हैं। दुनिया में जितनी भी पूर्ण संख्या होती हैं वे सभी क्या होती हैं? एक परिमेय संख्या होती हैं। दुनिया में जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो सब क्या होती हैं? एक परिमेय संख्या होती हैं। चलिए, क्योंकि बेटा मैंने कहा P और Q पूर्णांक होने चाहिए। अभी मैंने आपसे, आप कहेंगे भैया सारे पूर्णांक कैसे हो सकते हैं? मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, एक मैंने ले लिया -3, उसके बाद ले लिया मैंने 0, उसके बाद ले लिया एक पूर्णांक कोई ले लिया मैंने, चलिए 7 ले लिया। मैंने आपसे कहा दुनिया में सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। अभी मैंने आपको एक इंसान का नाम बताया था, शक्तिमान, उनकी छोटी सी कहानी बताई थी। वो अपनी शक्ति से हर किसी के मान में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो बेटा इनके मान में भी वो क्या होंगे? मौजूद होने ही वाले हैं भाई। जब हर किसी के मान में मौजूद होंगे तो इनके मान में भी ऑटोमेटिकली मौजूद हो जाएंगे। अब मैंने आपसे कहा P व Q हमारे क्या होंगे? पूर्णांक। 3 भी एक पूर्णांक, 1 भी एक पूर्णांक। तो ये हमारी कंडीशन को क्या कर दिया? इसने सेटिस्फाई कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या थी? Q डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 तो नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे ही अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। ऊपर 0 भी एक पूर्णांक, नीचे 1 भी एक पूर्णांक, और नीचे 0 भी नहीं है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे ही अगले पे आते हैं बेटा, 7 भी एक पूर्णांक, लेकिन 7 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, और हमारा -3 ऋणात्मक था, 0 एक उदासीन पूर्णांक था। फिर नीचे भी बेटा एक पूर्णांक, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसने भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो ये भी हमारी एक क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। क्लियर है बेटा? दूसरा, और बेटा दुनिया में जितनी भी भिन्न होती हैं, जितनी भी भिन्न है यानी कि बटे के में लिखी हुई सभी संख्याएं, जैसे कि हम देखेंगे बेटा P/Q भी एक क्या है? भिन्न है। P/Q भी एक क्या है? भिन्न है, जिसके पास उसका अंश भी है और हर भी है। दुनिया की सारी भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। फिर से बेटा एक बार समझते, कंक्लूजन निकल के आती है कि दुनिया की सभी संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सारी हमारी क्या होती है? एक परिमेय संख्याएं होती हैं। और दुनिया की सभी भिन्न हमारी क्या होती हैं? एक परिमेय संख्या होती हैं, जहां P व Q पूर्णांक होने चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बेटा? अभी मैंने क्लियर किया था, उम्मीद है समझ में आया होगा। यहाँ तक तो क्लियर है बेटा? अब चलिए समझते हैं अपरिमेय संख्याएं। दूसरा हमारा पॉइंट रहता है बेटा अपरिमेय संख्याएं। आज का दूसरा हमारा पॉइंट है बेटा अपरिमेय संख्याएं। इनको बेटा इंग्लिश में हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स अपना अगला पॉइंट है बेटा अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। चलिए बेटा समझते हैं इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। बेटा नाम से ही समझ में आता, आ लग गया तो ये क्या कहेगा? अपरिमेय, मतलब आ ने क्या किया? नकारा। पहली वीडियो में हमने समझाया था बेटा आ का मतलब क्या होता है? नकारना किसी चीज को। इसने कहा जो संख्याएं परिमेय नहीं हो, जो संख्याएं परिमेय नहीं हो वे सभी क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। जाहिर सी बात है, परिमेय नहीं होने का मतलब वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। सरल भाषा में बेटा हम समझते हैं, अंडर रूट के अंदर लिखी जाने वाली सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल ना लिया जा सके, जिनका वर्गमूल ना लिया जा सके। बेटा समझना, अंडर रूट के अंदर लिखी जाने वाली सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल ना लिया जा सके, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा हम लेते हैं, मैंने लिया √2, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने √5। बेटा क्या आप 2 का पूरा वर्गमूल ले सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा नहीं।
तो 2 हमारी एक कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से आप √5 का पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप कहेंगे नहीं, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। इसी जगह मैंने एक एग्जांपल लिया √9। क्या ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी या परिमेय संख्या होगी, बताइए। चलिए देखते हैं बेटा। √9, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल ले सकते हैं हम, क्या आ जाएगा 3। 9 किसका वर्ग होता है, आपका जवाब आएगा 3 का। जब इसका पूरा पूरा वर्गमूल आ गया और 3 हमारी क्या है, एक पूर्णांक है। 3 एक पूर्णांक है। अभी अभी मैंने बताया कि शक्तिमान भाई साहब हर किसी के मान में मौजूद रहते हैं, तो इसके बटे में भी क्या आ जाएंगे, एक तो होगा ही होगा। तो ये क्या हुई, p/q के रूप में लिख गई ये संख्या हमारी। और p और q दोनों ही एक पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये तो क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब बेटा यहाँ से क्लियर होता है, अंडर रूट के अंदर लिखी जाने वाली सभी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ना लिया जा सके, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है बेटा, ये तो आसान है। चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा दशमलव वाली संख्याओं की ओर, और जो डाउट वाले क्वेश्चन रहते हैं कि परिमेय और अपरिमेय कौन सी संख्या होगी, ये वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा, जिसमें बच्चे फंसते हैं। चलिए बेटा, मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया 0.333 और डॉट डॉट डॉट, 0.333 और डॉट डॉट डॉट। मैंने आपसे पूछा बताइए ये हमारी कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। अभी तक तो आप बेटा देख रहे थे कि बटे में लिख रही थी, p/q के रूप में आ रही थी, तो उनका हम तुरंत आंसर दे रहे थे परिमेय, या अगर नहीं हो रही थी तो उनका आंसर रूट के अंदर आ रही तो उनका आंसर दे रहे थे अपरिमेय। लेकिन ये तो बिल्कुल अलग ही आ गई संख्या। चलिए इसको समझते हैं बेटा। हमने बेटा पिछली वीडियो में समझा था शांत और अशांत संख्याओं के बारे में, और अशांत संख्याओं में भी हमने समझा था आवर्ती और अनावर्ती। जिसने भी बेटा वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखना, आपको एकदम से ही सारे डाउट्स क्लियर होंगे और मजा जैसा आ जाएगा पढ़ने में। चलिए समझते हैं बेटा आगे। हमने कहा कि 0.333 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। अब बेटा आपका आंसर आएगा कि भैया आपने पिछली वीडियो में सिखाया था इस प्रकार की संख्याओं को हम ऐसे लिख सकते हैं बार लगा करके, 0.3 पर बार। ठीक, क्लियर है बेटा, इन संख्याओं को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या थे, हमारे अशांत तो थी, लेकिन कैसी संख्याएं थी, अशांत में भी आवर्ती थी, जो एक समय पर पे जाकर के रुक जा रही थी, एक समय पे जाकर के रुक जानी थी, वैसी संख्या। इन संख्याओं को लिखने का एक बेटा ढंग होता है कि अगर एक संख्या पर बार है, अगर एक संख्या पर बार है तो उस संख्या को ऊपर लिख के और नीचे एक बार 9 लगा दीजिए। ये संख्या इस प्रकार से भिन्न के रूप में परिवर्तित हो जाएगी अगर बेटा एक संख्या पर बार है। और इसी जगह मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया 0.27 ले लिया मैंने, और इन दोनों संख्याओं पर बार हो गया। इसका मतलब क्या है, 2727 बार बार रिपीट हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, इस संख्या को वही संख्या लिखकर 27 को लिखकर नीचे लिख लेंगे हम कितने बार, 2 बार 9, क्योंकि 2 संख्याओं पर बार लगा था। इसका मतलब होता है अगर बेटा एक संख्या पर बार है तो नीचे एक बार ही 9, और अगर 2 पर बार है तो नीचे 2 बार 9, अगर 3 पर बार है, यानी कि जितनी संख्याओं पर बार है, जितने अंकों पर बार लगा हुआ है, उतने ही अंकों को हम, उतने ही बार 9 को हम बटे में लिख सकते हैं। अब बेटा देखेंगे हम, 3 हमारा पूर्णांक, 9 हमारा पूर्णांक, 27 हमारा पूर्णांक, 99 हमारा पूर्णांक। इसका मतलब ये दोनों हमारी कैसी होंगी, दोनों ही हमारी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या हो गई। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बेटा दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने आपसे कहा 0.1234 एंड डॉट डॉट डॉट। मैंने एग्जाम्पल ले लिया 0.1234 एंड डॉट डॉट डॉट। अब आप कहेंगे इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा क्या, इसमें कोई चीज रिपीट हुई, नहीं हुई, कोई भी पैटर्न को इसने फॉलो नहीं किया। ये कैसा बच्चा है, बहुत ही ज्यादा शैतान वाला, जो अपनी एक ही शैतानी को नहीं दोहरा रहा है, रोज एक नई शैतानी लेकर के आ रहा है, ये वैसा वाला है। तो इसको तो नहीं रोक सकते हम, इसको नहीं रोक सकते तो इसको बांध भी नहीं सकते बाहर से, इसको बांध भी नहीं सकते क्योंकि वो तो रुकने वाला है नहीं, वो तोड़ ताड़ के भाग जाएगा। यहाँ बेटा कुछ क्लियर हुआ, कोई पैटर्न फॉलो हुआ नहीं हुआ, तो इस पे किसी भी एक नंबर पर हम बार नहीं लगा सकते। और अगर हम बार नहीं लगा सकते तो नीचे बटे में 9 भी हम नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये संख्या हमारी p/q के रूप में नहीं बदलने वाली है, तो ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक बेटा, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए इसका बेटा थोड़ा सा निष्कर्ष समझाते हैं आपको। शांत और अशांत आपने समझे थे, उसमें आवर्ती और अनावर्ती समझे थे।
क्लियर है बेटा। आवर्ती जितनी भी संख्याएं होंगी, अशांत में जितनी भी आवर्ती संख्याएं होंगी वे सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। और जितनी भी अनावर्ती होंगी यानी कि नॉन रिपीटिंग नंबर्स, जो कोई भी चीज रिपीट नहीं करेंगे, जब रिपीट नहीं करेंगे तो उन पर बार नहीं लगा पाएंगे, उनको बांध नहीं पाएंगे तो उनके बटे में हम 9 नहीं ले पाएंगे, 9 नहीं ले पाएंगे तो वो p बटे q के रूप में नहीं बदलने वाली, इसलिए वो सभी हमारी कैसी हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है बेटा। दशमलव वाली संख्याओं का भी डाउट क्लियर हुआ होगा बेटा, उम्मीद करता हूं। आगे से आपको याद रखना है जितनी भी आपकी रिपीटिंग नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे, और जितने भी आपके नॉन रिपीटिंग यानी कि अनावर्ती संख्या होंगी वो सभी आपकी रेशनल नंबर्स होंगी। क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और एक और सबसे डाउट वाला क्वेश्चन उठाते हैं, सबसे ज्यादा डाउट वाला क्वेश्चन, बच्चों को बार बार फंसाने वाला क्वेश्चन, रेशनल और इरेशनल नंबर का, कि पाई एक कैसी संख्या है, पाई एक रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। सबसे ज्यादा डाउट रहता है बच्चों को इसी क्वेश्चन में कि पाई कैसी संख्या है। पाई का बेटा जो मान होता है उस मान को भी ले लेते हैं हम 22/7, और इसका एक और मान होता है इसी का एक और मान होता है, वो क्या होता है आप भी जानते होंगे, 3.14। ठीक, यही मान अभी तक हम जानते हैं। लेकिन बेटा क्या ये पाई के लगभग मान होते हैं या एग्जैक्ट मान होते हैं? तो आपका आंसर आएगा भैया ये पाई के लगभग मान होते हैं। पाई को हमने इस रूप में मान लिया है लेकिन इसका एग्जैक्ट मान ये नहीं होता, इसका लगभग में मान होता है। पाई को अगर हम उसका सही मान निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार आता है 3.1415 और ऐसे ही डॉट 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 आगे तक। पाई का जो मान है दशमलव के अनंत स्थानों तक जा रहा है, वो एक लगभग, इसीलिए हमने क्या किया, हमने एक लगभग मान ले लिया 22/7 या 3.14। क्लियर है बेटा। चलिए हम एक बार देखते हैं। अब आपका जो डाउट है, आपका डाउट रहता है कि पाई एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो उस डाउट को क्लियर करेंगे। आप देखेंगे बेटा 22/7, आपने देखा 22/7, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक और नीचे 0 नहीं है, इसका मतलब 22/7 कैसी संख्या हो गई, आपकी परिमेय संख्या हो गई। ठीक, आपको दिखेगा 3.14, ये तो रुक गया, शांत वालक है, शांत वालक है तो ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो ये दोनों तो आप कहेंगे परिमेय संख्या होगी जो आपने लिखी है। तो क्या ये पाई, क्योंकि पाई के ही मान है, तो क्या पाई भी एक परिमेय संख्या होगी? तो हमारा जवाब होगा नहीं, पाई एक परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया पाई का जो मान रहता है वो ये लगभग में मान रहता है, और उसका एग्जैक्ट मान तो निकाल ही नहीं सकते, वो तो दशमलव के अनंत स्थान तक जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा। वो क्या कर रहा, डेली अपनी शैतानियों को बदलता जा रहा। वो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता है, कोई भी चीज उसमें रिपीट नहीं होती, वो अपने अनंत स्थानों तक जाता है। इसका मतलब पाई का जो ये मान होगा ये क्या होगा, नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी कि अशांत अनावर्ती संख्या बन जाएगा हमारा। अब जब ये अनावर्ती यानी कि नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, तो अभी हमने सीखा नॉन रिपीटिंग तो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये पाई का जो मान है, ये पाई हमारा अभी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अगर आपसे कोई आज के बाद पूछेगा कि पाई क्या है, तो आप जवाब देंगे इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है 22/7 क्या है, तो आप कहेंगे परिमेय संख्या। आपसे पूछे 3.14 क्या है, तो आप कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन अगर फिर वो आपसे पूछेगा कि आप ही कह रहे हैं कि 22/7 परिमेय है, 3.14 भी परिमेय, और ये तो पाई के ही मान है, तो पाई भी तो परिमेय होनी चाहिए, आप पाई को अपरिमेय क्यों बताएं? तब आप उसको जवाब देंगे कि क्योंकि ये दोनों मान पाई के एग्जैक्ट मान ना होकर के लगभग में मान होते हैं, इसलिए हम पाई को रेशनल नंबर नहीं कह सकते। पाई का जो मान होता है 3.145, और इसी प्रकार से कुछ बढ़ता ही जाता है, 3.1415, इसी प्रकार से आगे दशमलव के अनंत स्थानों तक जाता है, इसलिए पाई जो होगा हमारा इरेशनल नंबर होगा। उम्मीद है बेटा परिमेय और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर में आपके जितने भी डाउट होंगे वो आज इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। पाई कैसा है, पाई 22/7 कैसा है, 3.14 कैसा है, ये सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। दशमलव से रिलेटेड जितने भी परिमेय अपरिमेय के डाउट रहते हैं दशमलव वाली संख्या डेसिमल नंबर्स में, वो भी आज क्लियर हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी, और आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है बेटा तो एक लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।